गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव, आपका इंग्लिश टीचर ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश पढ़ रहे थे। हमने पिछले जितने भी हमारे वीडियोस हैं उन वीडियोस के अंदर हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस का ही एक पार्ट फ्यूचर टेंस, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज से हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कितने टाइप्स के? सेम वही, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 प्रकार के। तो चारों प्रकार में से कौन सा प्रकार हम पढ़ेंगे? पहला प्रकार, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है सिंपल फ्यूचर टेंस और हम इसे किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसके सेंटेंसेस को, इसके बारे में आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कि हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? जैसे कि पिछले टेंसेस में हमने पढ़ा है, हम सबसे पहले इसके पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या पहचान है। पहचान किसके? हिंदी वाक्यों के। तो कैसे पहचानेंगे इसके हिंदी वाक्यों को? ध्यान से देखिए। पहचान क्या है? पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं स्टूडेंट्स? हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। पहचान हो गई। कैसे? उदाहरण के द्वारा। मैं बाजार जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा? बाजार जाऊंगा। तो गा आ गया ना, गा आते ही कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया संबंधी परिवर्तन हम क्या करते हैं ये देखते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? शैल और विल का प्रयोग करते हैं। सेल का प्रयोग कब करते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले सेंटेंसेस के अंदर कि हम सेल का प्रयोग कब कर सकते हैं और विल का प्रयोग कब कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि सेल का प्रयोग कब होता है और विल का प्रयोग कब होता है। देखिए, हर हेल्पिंग वर्ब में, और जैसे हर हेल्पिंग वर्ब का अलग अलग चीज़ों के साथ यूज किया जाता था। जैसे वाज का यूज अलग, वर का अपन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते थे, सेम वैसे ही इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। विल का प्रयोग हम अलग सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं और सेल का प्रयोग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। तो ध्यान से देखिएगा हम किन सब्जेक्ट्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग सीखेंगे? सेल का। सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ किया
जाता है। फर्स्ट पर्सन कर्ता में कौन कौन आते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पर्सन कर्ता में आते हैं आई वी, तो आई और वी के साथ किसका यूज करना है, हमने सेल का प्रयोग करना है। ध्यान से देखिए, आई एंड वी। बी विल का प्रयोग कब करेंगे हम, ठीक है, आई वी को छोड़कर यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता को छोड़कर सेकेंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। देखिए विल का प्रयोग सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। कौन कौन से होते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट वो होते हैं सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मैं, सेकेंड पर्सन तुम, थर्ड पर्सन वह, राम सीता गीता मोहन सोहन, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड पर्सन कौन हो गया, समझ गए होंगे आप। फर्स्ट पर्सन मैं, ठीक है, सेकेंड तुम, थर्ड पर्सन में सभी आ जाते हैं, ही सी इट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में यू, ये कौन सा पर्सन हुआ, सेकेंड, एंड देन ही सी इट एंड कोई भी नाम, कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन, ठीक है। आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे विल का सेल का प्रयोग किसके साथ और विल का प्रयोग किसके साथ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा, हिंदी वाक्यों की पहचान पढ़ ली। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल और विल का प्रयोग पढ़ा हमने। सेल और विल का प्रयोग कब कब किया जाता है यानी किनके साथ किया जाता है वो हमने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। अब हम पढ़ेंगे मुख्य क्रिया में इसके क्या परिवर्तन किए जाते हैं। यही तीन चीजें हम पढ़ते थे, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी मुख्य क्रिया में क्या परिवर्तन किया जाता है। चलो, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए इसकी मुख्य क्रिया में क्या परिवर्तन किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। सॉरी सी नंबर था ये, मेन वर्ब। क्या चेंजेस करते हैं इसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा मेन वर्ब भी क्यों लिखा जाता है, मेन वर्ब क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि वो मेन वर्ब वही होता है जो कर्ता के द्वारा जो मुख्य रूप से किया जाता है उसे ही मेन वर्ब कहते हैं। जैसे किसी भी कोई भी मूवी देखते हैं, उस मूवी में क्या होता है, एक लीड एक्टर होता है जिसके ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड होती है, वैसे ही सेम ये मुख्य क्रिया होती है। सपोर्टिंग एक्टर्स भी होते हैं, सेम वैसे ही सहायक क्रियाएं भी होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने पढ़ा, और मेन वर्ब ये होता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़ा सबसे पहले क्या, वाक्यों की पहचान। फिर हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने क्या यूज किया, विल और सेल का। विल का प्रयोग किसके साथ किया हमने स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया, विल का प्रयोग किया हमने सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, और सेल का प्रयोग आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ। हेल्पिंग मेन वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब स्टूडेंट्स हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखते हैं कि फ्यूचर के अंदर सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है।
यही हम सीखते हैं टेंस के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे फर्स्ट कौन सा होता है अपना अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस सेम वही। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, स्ट्रक्चर। आपके दिमाग में अभी तक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बैठ चुका होगा, तो क्या होता है आपने दिमाग में सोच लिया होगा, फिर भी मैं एक बार लिखता हूं और ध्यान से देखिए आप एक बार। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। ठीक है, वाक्य भी लिख लेते हैं। आपके दिमाग में वाक्य भी आ गए होंगे बिल्कुल वैसे ही। कैसे, देखिए। सुरेश आम खाएगा। खाएगा बोला गया था ऊपर वाला ये। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट्स इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या, टेंस। टेंस कौन सा है, ये टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना है हमें, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट क्या है, सुरेश। सुरेश कौन सा पर्सन है, अभी मैंने आपको बताया था। सुरेश कौन सा पर्सन हुआ, ध्यान से समझिए। आई वी फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यू, ही, सी, इट एंड कोई भी नाम हो वो सभी के सभी कौन से पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन। तो सुरेश के साथ किसका प्रयोग करना है हमने, विल का प्रयोग करना है। तो सुरेश कौन सा पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन। इसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, विल का। फिर उसके बाद हमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया में जाना है। तो मुख्य क्रिया क्या है, खाना। खाने को अंग्रेजी में ईट। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। बना दो इसे जल्दी से स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट क्या है, सुरेश। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। ठीक है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है, ईट। और कर्ता के द्वारा अब बचा क्या, सिर्फ आम। तो कर्ता के द्वारा खाने का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म। कर्म क्या है, मैंगो। बहुत इजी सा है, बिल्कुल पिछले वालों के जैसा ही। सिर्फ मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में परिवर्तन जो है उन्हीं को हमें जानना है। अगर हमने वो जान लिया, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सिर्फ दिमाग में रखना है इसको हमें। अब देखते हैं हम आपके नेगेटिव सेंटेंसेस को। देखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल थोड़े से चेंजेस के साथ आप समझ भी गए होंगे कि अब हम जो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे वो कितना सा चेंजेस लिया हुआ होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके थे और अभी भी पढ़ रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, देखिए एक बार। स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। ठीक है, एक सेंटेंस लिख के देखते हैं हम। मैं सुबह के समय घूमने जाऊंगा। ठीक है, मैं सुबह के समय कहाँ जाऊंगा, घूमने जाऊंगा। टेंस पहचान लो, घूमने नहीं जाऊंगा। नकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस में किसका बोध होना चाहिए, नहीं का। तो मैं इसे सही तरीके से लिख देता हूं एक बार वापस, ध्यान से देखिए। घूमने नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो वाक्य के अंत में पहचान लो सबसे पहले टेंस। वाक्य के अंत में गा गी गे। ठीक है, तो कौन सा टेंस है ये, सिंपल फ्यूचर। फिर वाक्य में साधारण है लेकिन इसमें किसका बोध हो रहा है, नहीं का। तो नहीं आते ही कौन सा है ये सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देखो किसका प्रयोग किया जाएगा स्टूडेंट्स, दिमाग लगाओ। मैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करो,
सेल का। ध्यान रखना हमेशा, लिखा है मैंने, उसे पढ़ो और समझो। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इसे समझोगे जब भी आप इसका सही तरीके से प्रयोग कर पाओगे। ठीक है, तो सेल का यूज करना है हमने। फिर मुख्य क्रिया में परिवर्तन करना है। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? जाना। जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गो। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे गो। ठीक है, अब देखिए ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर फिट कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? आई लिखेंगे सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना है? सेल का। आई सेल। ठीक है, उसके बाद किसका यूज करना है? नोट का। आई सेल नोट। ठीक है, मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना है? गो का। ठीक है, आई सेल नोट गो। ठीक है, कहाँ? गो टू, कहाँ? घूमने। गो टू वॉक। आई सेल नॉट गो टू वॉक, मैं घूमने नहीं जाऊंगा। कहाँ? कब? इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के समय। इन द मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कौन से सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसे हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। आप पिछले सारे सेंटेंसेस को की अगर ढंग से प्रैक्टिस की होगी आपने, तो आपको सिर्फ 3 चीज चाहिए: पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। देखिए ध्यान से। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? याद करो जल्दी से फटाफट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड एंड सेकेंड WH वर्ड रिलेटेड। दोनों लगभग सेम होते हैं, बट दोनों का जो भावार्थ होता है, जिसे मीनिंग कहते हैं, वो दोनों का थोड़ा सा अलग होता है। एक आपको पता है यस या नो के अंदर आंसर लेता है, और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर लेता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ इन वीडियोज़ में, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ें और समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपको टेंस में कभी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव में सबसे पहला हमें कौन सा पढ़ना है? हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और लिख देता हूँ ताकि आप बिल्कुल दिमाग में बैठा सकें उससे। ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर एंड देन क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस लेकर देखते हैं। क्या तुम यह किताब पढ़ोगी? क्या तुम यह किताब पढ़ोगे? बना दो स्टूडेंट जल्दी से फटाफट। ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? हमें टेंस पहचानना है। तो पहचानिए टेंस। टेंस क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर क्या पहचानना है हमें? हमें पहचानना है सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस कौन सा है स्टूडेंट्स? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना है? अब इसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार प्रयोग किया जाता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? सेकेंड। तुम बताया था ना मैंने अभी आपको, तुम सेकेंड पर्सन है। तो जब सेकेंड पर्सन आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करते हैं हम? किसका? विल का। वेरी गुड।
विल का यूज़ करते हैं हम। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीड। ठीक है, तो रीड की कौन सी फॉर्म लगानी है, हमने फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स से जल्दी से बना दीजिए फटाफट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, सब्जेक्ट यू, ठीक है, ओके। मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है, रीड, ठीक है। कर्ता के द्वारा पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यह किताब पे। यह किताब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दिस बुक। यह को दिस और बुक मतलब किताब, दिस बुक। देखो स्टूडेंट कितना सिंपल था। विल यू रीड दिस बुक, क्या तुम इस किताब को पढ़ोगे। एक साथ बोल के देखो, विल यू रीड दिस बुक, क्या तुम इस किताब को पढ़ोगे। अच्छा है ना, आसान सा है बिल्कुल। अभी तक हमें जो समझ में नहीं आया था वो चीज़ें हमें अब समझ में आने लग गई होंगी, और जिसको समझ में आता था उसको और भी स्टैंडर्ड लेवल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इसके दूसरे टाइप के बारे में, WH वर्ड रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, WH वर्ड रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। WH वर्ड रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्योंकि आपको याद भी है स्ट्रक्चर, फिर भी हम लिख रहे हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाए। ध्यान से देखिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखकर और इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो सेंटेंस ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स। राम कल जयपुर क्यों जाएगा। राम कल जयपुर क्यों जाएगा। ठीक है, क्यों बीच में आया, WH वर्ड रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले टेंस पहचानो। टेंस सिंपल फ्यूचर, सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड पहचान लिया, सारी चीजें हमने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब राम। राम फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है, बताइए, या थर्ड पर्सन है। राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे हम, विल का। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम विल। फिर उसके बाद हम किसका, कहाँ पे जाएंगे, जाना, यानी मुख्य क्रिया संबंधी परिवर्तन। तो जाने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, गो। ठीक है, अब देखिए गो। ठीक है, अब इसे सेंटेंस के अंदर पुट कर दीजिए, रख दीजिए, समझ में 2 मिनट में आ जाएगा आपके। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों को अंग्रेजी में वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम, वाई विल राम। फिर उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है, गो, और टू जयपुर। तो बताइए स्टूडेंट्स, आसान है कि नहीं है। वाई विल राम गो टू जयपुर, एक साथ पढ़िए। देखिए, तो वाई विल राम गो टू जयपुर, वाई विल राम गो टू जयपुर टुमारो। कल भी तो है ना इसमें स्टूडेंट, समय आ गया तो समय को हमें भूलना नहीं है, और कल का क्या है, टुमारो, TOMORROW, टुमारो। वाई विल राम गो टू जयपुर टुमारो, कल जयपुर क्यों जाएगा राम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन से सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन से टेंस के? सिंपल फ्यूचर टेंस के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को सही से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये कंफर्म है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और सारे वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से देखा कीजिए और एक एक टॉपिक को ध्यान से देखिए कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आपको भी पता है इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव आते ही क्या हो जाएगा? इसके दो क्या टाइप, कौन कौन से? एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक मेन वर्ब वाले। तो हेल्पिंग वर्ब वाले कौन से होंगे और मेन वर्ब वाले कौन से होंगे, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए, अब हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा, ठीक है, दिमाग में आपके बैठ गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार लिखते हैं ताकि और जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है उनको वापस अब कम से कम समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर एंड देन क्वेश्चन मार्क। एक कोई सा भी सेंटेंस ले सकते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड। जैसे हम लेते हैं क्यों महेश खाना नहीं खाएगा। ध्यान से देखिए, क्यों हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों हम खाना नहीं खाएंगे भाई? ठीक है, खाना तो हम खाएंगे लेकिन हम इस सेंटेंस को भी बनाएंगे। गागी के सिंपल फ्यूचर, प्रश्नवाचक प्लस नहीं तो मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम के साथ हम क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हम है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे? शैल। मुख्य क्रिया मुख्य कार्य क्या हो रहा है? खाने का। खाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ईट। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को इसके अंदर से आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, पहचान लिया है और फटाफट इसे सही क्रम में लिख दीजिए। मतलब आपको क्या बता रहा हूँ कि 2 मिनट में आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, किसका? सेल का। फिर सब्जेक्ट क्या है? वी। उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब क्या है? ईट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, खाने का प्रभाव खाने पर, खाने का प्रभाव भोजन यानी खाने पर, फूड। पढ़ के देखिए स्टूडेंट, शैल वी नॉट ईट फूड? क्या हम खाना नहीं खाएंगे? आंसर हाँ या ना में? नहीं खाओगे तुम। हाँ खाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? अब आगे देखते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो WH वर्ड के अंदर किस तरीके से बनेंगे और उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स कि हम उसे किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
WH वर्ड, रिलेटेड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे ये देखिए, WH वर्ड, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट, आफ्टर दैट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन अदर, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लिखिए, दिमाग में बनाइए, ठीक है, और फटाफट से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए जब तक मैं भी आपको एक सेंटेंस लिख के उसको ट्रांसफॉर्म करके और इसे समझाता हूँ। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक सेंटेंस, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे भैया, कोरोना हो जाएगा इसलिए? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इस सेंटेंस को करके बताएंगे, आप जाएं या नहीं जाएं। ध्यान से देखिए, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, गागी गे, तो कौन सा ये, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस में दो चीज़ें हैं, नहीं भी है एंड क्वेश्चन मार्क भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है। तो कौन सा सेंटेंस हुआ ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तुम मतलब यू मतलब तुम। कौन सा है ये पर्सन, सेकंड के साथ विल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब क्या है, जाना। तो जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म प्रयोग करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे गो। अब इसे जल्दी से बना दीजिए फटाफट। ठीक है, डबल वर्ड क्या है, क्यों पता है ना क्या होता है, क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं वाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, देखिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब है विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम को अंग्रेजी में यू, वाई विल यू। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट लिख दिया नहीं। फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है, गो के बाद क्या आता है, टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मार्केट। अब देखिए, इसे पढ़ के देखिए एक बार, वाई विल यू नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे। जब आप इतनी इजी तरीके से अगर हिंदी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके इंग्लिश में बना सकते हैं, तो सोचिए अगर हमसे कोई भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है तो वो हम उसको फटाफट पहचान देंगे कि वो हमसे इंग्लिश में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फिर उसको हम अपने दिमाग में फटाफट हमारी हिंदी भाषा के अंदर जो हमें अच्छी तरीके से आती है, उस हिंदी भाषा को हम, उसका जो प्रत्युत्तर है वो हिंदी भाषा में दिमाग में तैयार किया, दिमाग में ही फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन किया और इंग्लिश के अंदर उसे हमने अच्छी तरीके से बाहर निकाला, यानी बात की इंग्लिश में। इसी को ही ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, जैसे टेंस का आप सही से यूज सीख लेंगे तो आप आराम से अच्छी तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे करके अच्छी फ्लुएंसी आ जाएगी आपकी, आप इंग्लिश सही तरीके से बोलने भी लग जाएंगे और समझने भी लग जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से लिखने भी लग जाएंगे। वर्ड मीनिंग आप याद ज़रूर कर रहे होंगे, जैसा कि मैं समझ सकता हूँ कि आप ज़रूर याद करेंगे वर्ड मीनिंग हमेशा याद कीजिए। डेली का पैटर्न बना लीजिए कि 5 से 10 वर्ड मीनिंग आपको हमेशा याद करना है। वर्ड मीनिंग प्लस वर्ब के फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 4 वर्ब के फॉर्म से याद करने हैं आपको और 4 वर्ड मीनिंग से याद करनी है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, वो सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, आप उसे मैच कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले आप इस पूरे वीडियो को देख के उन 4 जो भी मैं सेंटेंसेस बताऊंगा आपको, उन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए वो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं और नोट डाउन कीजिए कॉपी में और फटाफट आप उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स,
देखिए स्टूडेंट्स, मैं सारे सेंटेंसेस लिख देता हूँ आपके सामने। फर्स्ट इज मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारा होमवर्क कब करोगे? तुम तुम्हारा होमवर्क कब करोगे? मैं कल होमवर्क कर लूँगा। मैं कल क्या कर लूँगा? होमवर्क कर लूँगा। अब देखिए, महेश हमें पार्टी क्यों देगा? हम सब घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम सब घूमने जाएंगे। तुम कल सुबह मेरे साथ घूमने चलोगी? तुम कल सुबह मेरे साथ घूमने चलोगे? सुरेश क्या खिलाएगा? सुरेश क्या खिलाएगा? महेश मेरे पैसे कब देगा? आप देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और देखिए आप क्या इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा टेंस है और किस तरीके से आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िए। मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, गागीगे। मैं तुम्हारा होमवर्क कब करोगे? ठीक है, गागीगे। मैं कल होमवर्क कर लूँगा, गागीगे। महेश हमें पार्टी क्यों देगा? गागीगे। ठीक है, लास्ट में गा। हम सब घूमने जाएंगे, ठीक है, गागीगे। तुम कल सुबह मेरे साथ घूमने चलोगे, इसमें भी गा आया लास्ट के अंदर। सुरेश क्या खिलाएगा, इसमें भी लास्ट में गा आया। महेश मेरे पैसे कब देगा, ये तो हम बोलते रहते हैं ना हमेशा एक दूसरे को, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आपको ट्रांसफॉर्म करने हैं और मैं आपको इसके कल ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ ही हम हमारा वीडियो आज का कंप्लीट करते हैं। और फ्यूचर सिंपल टेंस आप सही तरीके से पढ़िए, सही तरीके से देखिए वीडियो और सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, ठीक है। और बुक पढ़ते रहिए इंग्लिश की और उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कम से कम हम हेल्पिंग वर्ब से तो समझ सकते हैं ना, हाँ ये फ्यूचर टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है, समझ गए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। ओके।